4 juicy Raising Cane's chicken fingers, garlicky buttered Texas toast, crispy crinkle cut fries, fresh coleslaw, and the secret cane sauce that makes the perfect box combo. We take pride in making the best chicken finger meals. One love, ready to go. And you can taste it in every bite. Raising Cane's chicken fingers. One love. बुक माई शो जुक बॉक्स प्रेजेंट्स जरा खौफ से सुनो। पता नहीं रात है या सुबह, आज से पहले कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वक्त भी एक भूल भुलैया ही है। डर या फिर कल्पना या फिर सिर्फ अंत का इंतजार। क्या कर रही हूं मैं? क्या हार मान गई हूं खौफ से? लेकिन जो दिखता ही नहीं, सिर्फ महसूस होता है, उससे कैसे लड़े? आज भी रोज की तरह सुबह 7 बजे उठ गई थी मैं। दूध वाला, कचरे वाला, बाई, पेपर, नाश्ता, मेरे हस्बैंड रोहित का ऑफिस जाना, सब कुछ हर रोज की तरह ही था। बस आज रोहित को थोड़ा जल्दी निकलना था। रात ही पता चला था कि उन्हें दिल्ली जाना पड़ेगा। प्रिया, यार तुमसे कितनी बार कहा है, प्लीज मेरे सॉक्स एक साथ रखा करो। मैंने हंसते हुए कहा, सॉक्स तो एक ही साथ होते हैं, लेकिन अगर फिर भी 2 अलग कलर्स पिक करोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ? रोहित भी इरिटेट होते होते हंसने लगे। रोहित ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया। मैं उन्हें छोड़ने दरवाजे तक गई और जैसे कि रोहित की आदत है, मुझे डोर पे ही खड़े होकर गुड बाय किस करने लगे। रोहित कोई देख लेगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। क्यों? अपनी वाइफ को ही तो किस कर रहा हूँ ना, पड़ोसी की वाइफ को तो नहीं। अगली सोसाइटी मीटिंग में देखना, यही पड़ोसी आपकी कंप्लेंट करेंगे। तभी अचानक से हमारे सामने वाले फ्लैट का दरवाजा बंद हुआ। कोई खड़ा था वहां। हम दोनों चौंक गए। लगता है सामने वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गया कोई। लेकिन कब शिफ्ट हुए? अभी तो सुबह के 8 ही बजे हैं। कल रात को शिफ्ट हुए क्या? जब भी हुआ होगा प्रिया, तुम भी ना कितना शक करती हो। चाय वाय को पूछ लेना प्लीज अपने नए पड़ोसियों से। हाँ, अभी पूछती हूँ। ओके, बाय बाय, रात को मिलते हैं। आउच! अरे क्या हुआ? संभाल के, पैर फिसल गया क्या? पता नहीं, लगता है कुछ गिरा हुआ है। क्या है? हाँ, ये क्या? लाल रंग, गुलाल है क्या? अच्छा छोड़ो ना, होगा कुछ। प्रिया बाय बाय बाय। मैंने रोहित को लिफ्ट के अंदर जाते हुए देखा और फिर मैं भी अपने फ्लैट में अंदर चली गई। किचन में चाय बनने रखी ही थी कि शांताबाई की आवाज सुनाई पड़ी। अरे ये क्या है भाभी? क्या? मैं जल्दी जल्दी बाहर की तरफ गई तो देखते ही हैरान रह गई। पूरे फर्श पे लाल पैरों के निशान थे। अभी तो कटका किया था, ये कहाँ से आ गया? आपके पैरों से तो नहीं आया? अरे वो बाहर रंग गिरा था ना, शायद मेरे पैरों से ही अंदर आ गया होगा। आपके पैर तो साफ है भाभी। मैंने अपने पैर उठाकर देखा, लेकिन मेरे पैरों पे तो कोई रंग नहीं था। अच्छा तो ये निशान भी साफ कर दे, आए होंगे जैसे भी। मैंने चाय चढ़ाई है, सामने वाले फ्लैट में कोई शिफ्ट हुआ है, उनके लिए बनाई है। तूने देखा कौन है? नहीं, मैं भी देखती हूँ। पूछ लूँ ना, बाई भी तो चाहिए रहेगी। हाँ, जा पूछा और कहना कि मैं चाय लेकर आ रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं बस ये साफ करके जाती हूँ। कुछ देर बाद मैं चाय बना के ले ही जा रही थी कि शांताबाई दरवाजे पे ही मिल गई। अरे क्या भाभी, कोई नहीं आया सामने वाले घर में? कितना बेल मारा मैंने। ऐसा कैसे? मैंने खुद किसी को देखा था। आपको वहम हुआ होगा। मैं जाती हूँ, 9 बजने वाले हैं, 501 में जाना है, उनके मेहमान आए हुए हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये शांताबाई भी ना, क्या पता डोरबेल खराब हो। खुद ही जाकर देखती हूँ। मैंने अपने घर की चाबी उठाई, दरवाजा बंद किया और डोरबेल तो ठीक है, और तभी दरवाजा भी खुला। मेरे सामने एक प्यारा सा बच्चा खड़ा था, 7-8 साल का, बहुत ही मासूम। बेटा, आपकी मम्मी है? मैं सामने वाले फ्लैट में रहती हूँ। बच्चे ने कुछ जवाब तो नहीं दिया, लेकिन एक बहुत ही प्यारी स्माइल देकर अंदर भाग गया। कुछ देर बाहर ही खड़ी रही, फिर सोचा क्यों ना अंदर जाके देख लूं, शायद बिजी हो। अंदर कदम रखा, पूरा फ्लैट खाली था, एक भी कार्टन या कोई फर्नीचर नहीं था। और तभी मेरे पीछे दरवाजा बंद हो गया। कैसे?
मुड़कर देखा तो वही बच्चा कॉरिडोर में से मुझे झांक कर देख रहा है। क्या हुआ बेटा, मम्मी बिजी है क्या? अच्छा ठीक है, ये थर्मस ले लो, मम्मी से कहना सामने वाली आंटी दे गई। बच्चा कोई जवाब ही नहीं दे रहा, बस वहीं खड़ा मुझे देखे जा रहा है। बच्चा सच में बहुत ही प्यारा है, लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे थोड़ी घबराहट हुई। लगा यहां से चली जाऊं। बच्चे की तरफ थर्मस बढ़ाया, लेकिन वो बस वहीं खड़ा मुझे एकटक घूरता ही जा रहा है। वही मुस्कान लिए हार के मैंने थर्मस वहीं फर्श पर रखा, पलटी कि दरवाजा खोल के अपने घर जाऊं। और अचानक मुझे एहसास हुआ मई का महीना है, पर फिर भी इस घर में अजीब सी ठंडक है। पंखा एसी कुछ नहीं है, फिर भी शायद इतने दिनों से बंद है इसलिए। खैर, जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया मैंने, पीछे से एक हंसी सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था, बच्चा भी नहीं, बस एक अजीब सी घुटन। ऐसा लगा अगर कुछ और पल यहीं रुक गई तो शायद बेहोश हो जाऊंगी। हंसी अंदर से आ रही थी। एक बार को सोचा अंदर जाके देखूं कौन है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि यहां से चली जाऊं। दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे अटक गया हो, खुल ही नहीं रहा। बहुत कोशिश की दरवाजा खुल जाए, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा। और तभी अचानक से बगल में देखा, वही बच्चा मेरे पास खड़ा है। तुम कहां से आए? अभी तो यहां कोई भी नहीं। और मेरे पास आगे कुछ भी कहने के लिए शब्द ही नहीं थे। बच्चे ने धीरे से मुझे इशारा किया, जैसे कुछ ना कहूं। जितना इस बच्चे को देखती हूं, उतना ही लगता है जैसे इसमें कुछ है जो बाकी सबसे अलग है, लेकिन समझ नहीं पा रही। इसकी आंखों में एक सन्नाटा है या फिर एक चीख। उसने दरवाजे की तरफ देखा और दरवाजा अपने आप खुल गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करूं, बस बिना कुछ कहे वहां से भाग गई। कांपते हाथों से मैंने अपना फ्लैट खोलने की कोशिश की, लेकिन चाबी अंदर जा ही नहीं रही थी। मुझे पता है पीछे से कोई मुझे देख रहा है, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तभी मेरा लॉक खुला और मैंने तुरंत अंदर घुसकर अपना दरवाजा बंद कर दिया। अपने घर में आके ऐसा लगा जैसे अब सब ठीक हो जाएगा। जाके अपने हॉल में बैठ जाती हूँ। बाहर से कबूतरों की आवाज आ रही है। किचन में पानी टपक रहा था। वॉशिंग मशीन चल रही थी। सब कुछ वैसा ही जैसे मैं छोड़कर गई थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था बहुत कुछ बदल गया है। शादी को 7 महीने हो गए। अक्सर यहाँ अकेली रहती हूँ, लेकिन आज तक ऐसा नहीं लगा। घड़ी की तरफ देखा तो अभी भी 9 ही बज रहे थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं गई थी तब भी 9 ही बजे थे। तो क्या मैं सामने वाले घर में गई ही नहीं? हो सकता है ये घड़ी खराब हो गई है, लेकिन अपना फोन उठाकर देखा तो उसमें भी 9 ही बजे थे। इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोहित को फोन करती हूँ। हाय बेबी, अभी से मिस करने लगी? अभी तो एयरपोर्ट पहुंचा हूँ। रोहित, तुम्हें घर से गए हुए कितना टाइम हो गया? क्या क्या सवाल कर रही हो? अभी आधे घंटे पहले तो निकला था ना घर से। क्या हो गया प्रिया? आर यू फीलिंग ऑल राइट? नहीं, वो आई मीन मैं ठीक हूँ शायद, बस वो अपने सामने वाले फ्लैट में। अरे हाँ, मैंने नीचे वॉचमैन से पूछा था, वो कह रहा था कोई शिफ्ट नहीं हुआ है उस घर में प्रिया। शायद हमारा वहम था। क्या? लेकिन मैंने सामने। अच्छा सुनो, सिक्योरिटी के लिए एंटर कर रहा हूँ, बाद में फोन करता हूँ, बाय। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने तो उस बच्चे को देखा था, तो फिर रोहित कौन है? किसने बेल बजाई? मुझे लग रहा है कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैंने दरवाजा बंद किया और जब मैं मुड़ी तो एक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरी आंखें बंद हो गई। ऐसा लगा मानो ये हवा कभी थमेगी ही नहीं। और बस फिर एक एक करके सब कुछ शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आंखें खुली और जैसे ही अपने हाथ देखे, ये रंग कहां से आया? ये मेरे सारे कपड़ों पे, मेरे चेहरे पे ये रंग कहां से आया? मैं भागकर बाथरूम में गई और जल्दी जल्दी से सारा रंग साफ करने लगी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बदन और कपड़ों से रंग तो साफ हो गया, लेकिन ये पानी में रंग क्यों नहीं दिख रहा था? शीशे में भी रंग नहीं दिख रहा था,
लेकिन जब अपनी आंखों से देखा तो सब तरफ लाल ही रंग है। ये डोरबेल की आवाज सुनकर मैं कांप उठी। इस बार मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, नहीं। मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूँ लोग, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूँ लोग उजागर। राम। रोहित को कितनी बार समझाया था कि घर में एक मंदिर होना चाहिए, लेकिन रोहित ने मेरी कभी नहीं सुनी। मैं नहीं खोलूंगी, नहीं खोलूंगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूँ। ये क्या हो रहा है? बचपन से करते आई हुई हनुमान चालीसा का पाठ, तो अब क्यों आगे के शब्द नहीं याद आ रहे? मैं दरवाजा नहीं खोलना चाहती, लेकिन उठो, किसी को फोन करके बुला लूं। पर किसे बुलाऊं? पुलिस को? हिम्मत करके मैंने इंटरकॉम से वॉचमैन को फोन किया। हेलो वॉचमैन भैया, आप प्लीज एक बार ऊपर आकर देखिए ना, बार बार कोई मेरी डोरबेल बजा रहा है। हाँ जी मैडम जी, अभी आते हैं। मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा। अब चाहती हूँ जाके अपना चेहरा टॉवल से पोंछ लूं, लेकिन मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं हो रही है। और तभी डोरबेल बजी। कौन है? कौन है? वॉचमैन? वॉचमैन आप है क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बस डोरबेल बजती रही। मैं भाग के अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बेड के एक कोने में बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे और तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुड़ के देखा तो वही बच्चा मेरे पास बैठा है, वही बच्चा जो सामने वाले फ्लैट में, और वो बहुत ही प्यार से मुस्कुरा रहा है। मैं जोर जोर से चिल्लाना चाहती थी, भाग जाना चाहती थी, बाहर चली जाना चाहती थी, बाहर सड़क पर ट्रैफिक में धूल भीड़ लोगों के बीच होना चाहती थी, लेकिन कदम नहीं उठ रहे थे। मेरी चीख मेरे गले के अंदर ही अटक गई थी और बच्चा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहा है और मैं जैसे अंदर तक बर्फ बन गई थी। ये कौन है? कहां से आया है? क्यों आया है? कौन हो तुम? बताओ। बच्चा मेरी तरफ एक टक देख रहा है और जवाब में मेरे पीछे देखता है। मैं पलट कर देखती हूं, लेकिन वहां कोई नहीं है। ये बच्चा किसे देख के मुस्कुरा रहा है? मैं चाहती हूं ये अपना बरसा हाथ मुझसे हटा ले, लेकिन हटा नहीं पा रही। और तभी वही हंसी सुनाई दी और उसके बाद पोस्टमैन आया, कितनी चिट्ठी लाया, बताओ कितनी चिट्ठी लाया? और ये बच्चा हंस देता है। 1 2 3, 1 2 3। बच्चा हंस रहा है। बच्चा दीवार को देख के हंस रहा है। मेरा हाथ पकड़े पकड़े मुझे भी दीवार की तरफ ले जा रहा है। लगता है कोई है, मेरी दोनों और कोई है। शायद मैं और सांस ना ले पाऊं। दिखता तो बस ये बच्चा है, लेकिन और कोई भी है। कौन? पता नहीं। बच्चा मेरा हाथ पकड़े खड़ा है, मैं भी उसके साथ खड़ी हूं। कुछ मिनट, कुछ घंटे, या कुछ दिन, या साल, पता नहीं। बस यही शायद डर है। हाँ, डर ही है। किसका? पता नहीं। पोस्टमैन प्रिया? आया, प्रिया? पोस्टमैन क्या हुआ? आया, प्रिया? चिट्ठी ना तुम फोन उठा रही हो, ना तुमने दरवाजा खोला। चिट्ठी लाया, क्या हो गया प्रिया? 2 मुझे बताओ ना, क्या हुआ है? 1 2। कोई आया था? पोस्टमैन प्रिया? आया, पोस्टमैन आया, प्रिया? कितनी चिट्ठी लाया, कितनी चिट्ठी प्रिया? लाया, 1 प्रिया? 2 3।